नाउ अब हम रेडी हैं फॉर द स्टडी ऑफ बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन मीन्स एडिशन ऑफ 0 and 1। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमारे 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 0 + 0, 0 + 1, 1 + 0, 1 + 1। ठीक है, हमारे पास 2 लॉजिक्स हैं, 0 and 1, 2 बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 1, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे 0 + 0 वी गेट 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1। दिस इज़ अ सिंपल। लेकिन जो यहाँ पे 1 + 1 है, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 0 विद अ कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, विद कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, तो ये कैसे आपने, ये सिंपल जैसे हम लोग करते आए हैं, जैसे कि आप 1 + 1, 1 + 1 एक्चुअली होगा हमारा 1 + 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 0। यानी कि यहाँ पे 1 जो है वो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये जो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ये कैरी होता है। तो यहाँ पे कैरी जो है वो 1 है और जो रिजल्ट है वो हमारा 0 है, राइट। तो 1 + 1 = रिजल्ट इज 0 विद द कैरी ऑफ 1 टू द नेक्स्ट MSB। ओके, अगर हम लोग फिर से 1 ऐड करते हैं, जैसे कि 1 + 1 + 1, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि 1 + 1 क्या आया था, 1 0। तो आप क्या करिए, जो 1 0 था इसमें फिर से 1 ऐड कर दीजिए, वी गेट 1 1। तो यहाँ पे जो MSB है, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो हो जाएगा कैरी, और रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 1। तो यानी कि 1 + 1 + 1, इसका रिजल्ट हो जाएगा 1 विद द कैरी ऑफ 1 टू नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सिमिलरली अगर आप 1 + 1 + 1 + 1 करते हो तो क्या आएगा, आप फिर से क्या करिए, जो 1 1 है इसमें फिर से 1 ऐड कर दीजिए, तो आप देखोगे 1 + 1 क्या होता है, 1 0। तो 1 यहाँ कैरी हो गया, फिर 1 + 1 हो जाएगा 1 0, मीन्स दिस वन। ओके, तो यहाँ पे जो 1 है, दिस इज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज अ कैरी, एंड द रिजल्ट इज 0 0। रिजल्ट इज 0 0 with the carry of 1 to the next MSB। सिमिलरली हम लोग 1 और ऐड कर सकते हैं इसमें, 1 + 1 + 1 + 1, यानी 5 times 1, तो उसका रिजल्ट भी आ सकता है। इसी में हम लोग फिर से 1 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कि MSB क्या आ रहा है, वो कैरी हो जाएगा, और जो बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स बिट्स हैं वो हो जाएंगे रिजल्ट, राइट। लेकिन जो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसको हम लोग, ये 4 कॉम्बिनेशन आपको याद रखने हैं, तो इससे हो जाएंगे। नाउ अब हम लोग बात करते हैं बाइनरी एडिशन ऑफ 3 बिट्स। यहाँ पे हम लोगों ने बाइनरी एडिशन ऑफ 2 बिट्स देखा, 2 बिट्स बाइनरी एडिशन, 3 बिट बाइनरी एडिशन का मतलब है दिस वन, दिस इज अ 3 बिट बाइनरी एडिशन, दिस इज अ 4 बिट बाइनरी एडिशन। ओके, तो इसी तरीके से हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसमें कि 3 बिट रिप्रेजेंट करेंगे, फिर हम देखते हैं कि उसको ऐड करने पे क्या आएगा, यानी सम आएगा और कैरी क्या आता है। तो यहाँ पे जो 3 बिट्स हैं, 3 बिट्स में हम लोग क्या करेंगे, 3 बिट्स में 1 बिट कैरी ले लेंगे, बाकी 2 बिट्स हमारे हो जाएंगे, यानी टोटल 3 बिट्स हो जाएंगे, इसमें एक कैरी इनपुट होगा।
यानी कि हो सकता है पहले से कोई कैरी हो उसके लिए। सो इन 3 बिट बाइनरी एडिशन वी टेक अ 3 बिट्स ए बी एन कैरी इन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बिट्स है जिसमें कि 1 बिट को हम लोग ने इनपुट कैरी माना है। इनपुट कैरी मीन्स कैरी जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब हम लोग इन 3 बिट्स को ऐड करेंगे तो हमारा सम आएगा, और सम के बाद अगर कोई कैरी आउटपुट आता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कोई कैरी आता है तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एज देयर इज अ 3 बिट, ओके, कैरी आउट हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और यहाँ पे 3 बिट्स हैं, तो 3 बिट्स में कितने कम्बिनेशन बनेंगे, तो इसमें आप लिख सकते हो 0 0 0 1 1 0 1 1 देन 0 0 0, फिर इसका अपोजिट दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1 एंड दिस इज 1 1 1 1। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि जो फर्स्ट जो है कम्बिनेशन 0 0 0, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेसिमल 1 0, ये डेसिमल 0 रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 0 to 7। ओके, नाउ अब इनको हमको ऐड करना है। 3 बिट्स बाइनरी एडिशन है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले देखिए यहाँ कैरी इन है 0, ठीक है, आपको ऐड करना है। तो ऐड हम लोग इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 2 बिट बाइनरी एडिशन वाला ये टेबल याद ही हमको, 0 + 0 0 0 + 1 1 1 + 0 1, बट 1 + 1 = 0 विद द कैरी ऑफ 1। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है ए बी 0 एंड सी 0 ऑल्सो, सो सम इज 0 एंड देर इज नो कैरी आउटपुट। इन द सेकेंड कम्बिनेशन 0 0 1 ऐड करिए, 0 + 0 0 0 + 1 1, सम इज 1 एंड देर इज नो कैरी। थर्ड है 0 + 1 दैट इज 1, 1 + 0 दैट इज 1 एंड नो कैरी। लास्ट इज 0 + 1 दैट इज 1, बट 1 + 1 इज 0 with the carry 1. Next is 1 + 0 1, 1 + 0 1 + 0 1, then plus 0 that is 1, no carry. Next is 1 + 0 1, 1 + 1 that is 0 with the carry of 1. 1 + 1 again result is 0 with the carry of 1. 0 + 0 that is a 0. 1 + 1 1 + 1 that is 0 with the carry of 1. Carry of 1 is added by next bit, that is 1. So here result is 1 and carry is 1. Okay, 1 + 1 + 1 क्या होता है, अभी हमने लिखा था 1 + 1 + 1 that is 1 with the carry of 1 to the next MSB. Friends, यहाँ पे करेक्शन है, this is binary addition of 2 bits. Binary addition of 2 bits. Okay, इसी तरीके से यहाँ पे है binary addition of 3 bits. 3 bit binary addition दूसरा मतलब हो जाएगा इसका, this is a simple binary addition of 3 bit. Okay, जैसे 3 बिट बाइनरी एडिशन अगर हम लिखेंगे तो इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा। 3 बिट बाइनरी एडिशन, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 बिट बाइनरी नंबर लेते हैं, जैसे 1 0 1 हो गया, इसको ऐड करेंगे तो फिर जो नेक्स्ट जो हमारा बाइनरी नंबर होगा वो भी 3 बिट्स का होना चाहिए, है ना, तब इसको बोलते हैं 3 बिट बाइनरी एडिशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 2 हैं, तो बाइनरी एडिशन ऑफ 2 बिट्स एंड बाइनरी एडिशन ऑफ 3 बिट्स। अब बात आती है कि हाउ वी ऐड अ लार्ज बिट बाइनरी नंबर। कोई भी बाइनरी नंबर जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा बिट्स हैं, लार्ज बिट्स हैं, तो उनको कैसे हम ऐड कर सकते हैं। तो हमको पता है जो बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर में इंटीजर पार्ट भी होता है, फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है ना। तो बाइनरी नंबर में भी इंटीजर, इट मे बी अ फ्रैक्शनल पार्ट, या मिक्स्ड भी हो सकते हैं, मिक्स्ड बाइनरी नंबर। मिक्स का मतलब है इट हैज़ इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन।
तो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ लार्ज बिट बाइनरी नंबर हैविंग इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल और इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 4 बिट बाइनरी नंबर है, यानी कि लेट अस कंसीडर 2 4 बिट बाइनरी नंबर, ओके, यानी कि कितने बिट्स हैं, 4 बिट्स हैं, और कितने बाइनरी नंबर है, 2 बाइनरी नंबर को ऐड करना है, और जो बाइनरी नंबर है वो 4 बिट्स के हैं। तो इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। सपोज हमारे पास है, फर्स्ट बाइनरी नंबर को लिख लेते हैं A3 A2 A1 A0। तो A0 A1 A2 A3 आर द बिट्स, 4 बिट्स, ओके। ये कोई बाइनरी नंबर फर्स्ट है, उसके ये बिट्स हैं। और जो दूसरा बाइनरी नंबर है वो भी 4 बिट्स का है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं B3 B2 B1 B0। दिस इज द सेकेंड बाइनरी नंबर ऑफ 4 बिट्स। अब यहाँ पे हम लोग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होंगे यहाँ पे वो होंगे A3 एंड B3, ठीक है। जो 2 बाइनरी नंबर्स हैं उनके जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हैं वो है A3 एंड B3। सिमिलरली जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो है B0 A0, राइट। तो यहाँ पे हम लोग जब ऐड करेंगे ये जो 2 बाइनरी नंबर्स हैं 4 बिट्स के, जब हम ऐड करेंगे तो एडिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एडिंग हम स्टार्ट करेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से। हमेशा जो एडिंग होगी वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से होगी, और जो हमको लास्ट में जो कैरी मिलता है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा फर्स्ट बाइनरी नंबर है A3 A2 A1 A0। सेकेंड बाइनरी नंबर इसके नीचे लिखेंगे जिसको ऐड करना है B3 B2 B1 B0, राइट। अब इनको ऐड करेंगे, वी सिंपली ऐड। कहाँ से ऐड करेंगे, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे, ओके। अब तो A0 और B0 का जो भी सम आएगा S0। इफ देर इज एनी कैरी, अगर यहाँ पे कोई कैरी आता है तो वो शिफ्ट हो जाएगा टू मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो दिस इस जो फर्स्ट बिट है इसका जो नेक्स्ट होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा, तो यहाँ पे कैरी शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट कैरी जो हमको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फिर ये ऐड होंगे विद कैरी C0 A1 B1, इन तीनों को ऐड किया जाएगा, तो उसका जो सम आएगा वो S1 आएगा। अब हो सकता है कोई कुछ कैरी यहाँ पे भी जनरेट हुआ है वो फिर शिफ्ट हो जाएगा इधर, उसको बोलेंगे C1। अब फिर हम लोग C1 A2 B2 इन तीनों को ऐड करेंगे तो सम हमारा आएगा S2। देर में बी अ कैरी ऑल्सो, तो शिफ्ट हो जाएगा टू नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे। नाउ नेक्स्ट इन तीनों का सम होगा तो सम इज S3, एंड इफ देर इज एनी कैरी देन इट इज रिटन हियर, ओके। तो इस तरीके से हमको ऐड करना होता है कोई भी लार्ज बिट बाइनरी नंबर अगर है तो, ओके। तो यहाँ पे अब बात आती है कि जो बाइनरी नंबर है, ओके, बाइनरी नंबर को हम लोग एक्चुअली हमारे पास जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। तो अगर हमको ऐड करना पड़े कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर को, ओके, तो क्या करना पड़ेगा, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसको हम लोगों को 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन करके फिर हम ऐड करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो एडिशन होता है वो हम लोग करेंगे यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड हम पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, तो वही हम लोग मेथड यूज करेंगे फॉर द एडिशन पर्पस। सो बाइनरी एडिशन ऑफ लार्ज बिट बाइनरी नंबर कैन बी एडेड यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर द एडिशन ऑफ लार्ज बिट बाइनरी नंबर। तो ये बहुत ही कॉमन मेथड है, इट इज अ कॉमन मेथड।
It is a common method used for processing of positive और negative binary number. Okay. और यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड एक बेस बन जाता है फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स में. यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को तो हम लोग एज इट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से ही लिखेंगे, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. और यहाँ पे जो पॉइंट हमको याद रखना है, एडिशन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में अगर कोई कैरी हमारा यहाँ पे आता है, कैरी अगर कोई जनरेट होता है, फाइनल कैरी, ओके, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा. डिस्कार्डेड हमेशा याद रखिएगा. इन टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, एडिशन और यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में कैरी को नहीं लिखा जाता, डिस्कार्ड किया जाता है. ओके. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई लार्ज बिट बाइनरी नंबर्स हैं 0 0 1 0 0 0 1 1. कितने बिट्स हैं, 1 2 3 4 8 बिट्स. 8 बिट का बाइनरी नंबर है. इसमें हम लोग ऐड करेंगे अगेन 8 बिट 1 1 1 0 1 1 1 0. ठीक है. तो ये लार्ज बिट बाइनरी नंबर है, 2 लार्ज बिट बाइनरी नंबर, इसको ऐड करना है. अभी बस एडिंग बता रहे हैं, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड भी बताएंगे. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम ऐड करते हैं तो जो कैरी होगा उसको डिस्कार्ड किया जाता है. तो 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी 1 हियर, 1 + 1 0, कैरी हियर, 1 + 1 0, कैरी हियर, then there is 1, again 1 + 1 0, carry here, 1 + 1 0, carry here, and 1 + 1 0, carry here. तो यहाँ पे this is a result and this is discard carry. This is a carry which is discarded and this is a result. ठीक है. तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट में यूज़ करेंगे, हमेशा याद रखना है. ओके. अब 1 by 1 सबको डिस्कस करते हैं. अच्छा, यहाँ पे जो एडिशन है यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 केसेस में. पहला केस क्या होगा, पहला ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि जो नंबर्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव केस वाला है. अगर पहला केस हो जाएगा व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स वाला केस. सेकेंड हो जाएगा 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव. अब इसमें भी कौन सा मतलब लार्ज नंबर है ना, यानी कि सेकेंड केस हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं, हमने लिखा 32 एंड 21. तो ये पहला केस हो जाएगा +32 + 21, इन दोनों को ऐड करना है. सेकेंड केस हो जाएगा हमारा लार्जर इज पॉजिटिव, यानी कि +32 + 32, ये लार्जर नंबर हो गया, और जो स्मॉलर नंबर है वो नेगेटिव हो गया. ये सेकेंड केस हो गया. थर्ड केस हो जाएगा जो लार्जर नंबर है वो नेगेटिव, यानी कि -32, और ये हो जाएगा +21. और फोर्थ केस हो जाएगा हमारा, फोर्थ केस हो जाएगा व्हेन बोथ आर नेगेटिव, मींस -32 एंड -21. तो इस तरीके से हमारे 4 केसेस यहाँ पे बन सकते हैं इन एडिशन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड. तो यहाँ पे 1 by 1 चारों केस स्टडी करेंगे विद एन एग्जाम्पल. तो फर्स्ट केस है व्हेन बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव. तो यहाँ पे हम कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं. तो हम लोग ले लेते हैं +35, डेसिमल में लेते हैं +35 एंड +18, बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स. अगर हम डेसिमल में इसका रिजल्ट निकालना चाहें तो कितना आएगा, 35 + 18 दैट इज 53 आएगा, और साइन क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा आंसर आना चाहिए करेक्ट. ओके. अच्छा, अब बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, तो पॉजिटिव नंबर्स हैं तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में इनमें कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे. हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे, देयर इज़ नो चेंज. तो +35 और +18 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे. तो टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड में देयर इज़ नो
चेंज इन पॉजिटिव नंबर्स। ओके, और यहाँ पे आपको पता ही है नेगेटिव नंबर में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो 1 होता है, और रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए जो MSB है, पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट 0 और नेगेटिव नंबर के लिए 1, ये हमको पता ही है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 35 जो कि पॉजिटिव नंबर है प्लस 35, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट में तो कोई चेंजेस ही नहीं आएंगे। एक्चुअली ये 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड है, इसमें कोई चेंजेस तो आने नहीं है। हमको यहाँ पे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिखना है, राइट। तो प्लस 35 मतलब 35 का सिंपल बाइनरी इक्विवेलेंट फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पे एक रफ कॉलम बना लेते हैं हम लोग। तो 35 का क्या हो जाएगा, बाइनरी डिवाइड करते हैं 2 से, 1 7 रिमाइंडर 1, देन अगेन 2 8 1 2 4 0 2 2 0 2 1 0 एंड 2 0 1। लिखेंगे कैसे पता ही हम लोगों को, बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 0 0 0 1 1, राइट। अब ये जो है ये तो हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट, 1 0 0 0 1 1। लेकिन इसको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, 8 बिट, क्योंकि 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 बिट्स हैं, 6 बिट्स, तो ये 7 बिट ये हो जाएंगे। ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो गया, दिस इज अ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका 35, आप फाइंड भी कर सकते हो। और यहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी 0 हो जाएगा, यानी कि दिस रिप्रेजेंट पॉजिटिव साइन। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस 35 को इन 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में ये कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, एज इट इज हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। सिमिलरली प्लस 18 का क्या आएगा, प्लस 18 का भी फाइंड कर सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे 18 का होगा 6 1 0 1 0, 4 बिट में तो यही होता है 18 का। 18 2 9 2 4 1 2 2 0 2 1 0, ओके, एंड 2 0 1 मीन्स 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो 1 0 0 1 0 इज 18। अब इसको 7 बिट में रिप्रेजेंट कर लीजिए, 5 6 7। तो ये दिस इज अ मैग्नीट्यूड दैट इज रिप्रेजेंट 18 एंड साइन इज पॉजिटिव, सो हियर द 8th bit that is MSB represent plus. So these are the two binary numbers, 8 bit representation, okay, 8 bit representation of decimal number in 2's complement method. अब हम लोग सिंपली इसको ऐड करेंगे, तो प्लस 35, तो ये आ जाएगा 0 0 1 0 0 0 1 1, देन 0 0 0 1 0 0 1 0। इसको ऐड करिए और देखिए आंसर क्या आएगा। आंसर जो है वो मैच करना चाहिए किससे, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में रिजल्ट निकाला था, प्लस 53। प्लस का मतलब है जो रिजल्ट है 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में उसमें कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज, ठीक है। आप ऐड करके देख लीजिए। 1 LSB से स्टार्ट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करना है और मूव करना है टू द लेफ्ट साइड। तो 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 with the carry of 1, then here is 1 0 0 plus 1 1 1 0 0. So this is the result, okay. So this is the result in
using 2's complement method and this is a binary number of 8 bits. अगर आप इसका अब देखिए यहाँ पे MSB क्या है 0 मीन्स इट इज़ अ पॉजिटिव साइन और ये बाकी जो 7 बिट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नीट्यूड. आप इसमें मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं. ओके यहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करिए. हियर इज़ 1 0 1 0 1. आप मल्टीप्लाई करने 2 से मल्टीप्लाई करिए ईच बिट्स को और उसके वेट्स को तो हमारा क्या आएगा ये आएगा. आप चेक कर लीजिएगा 53. तो 53 मैग्नीट्यूड एंड प्लस साइन मीन्स इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो प्लस 53 होगा विद द बेस ऑफ 10. तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं और 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड आप यूज़ करें एडिशन के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है. आपको पॉजिटिव नंबर का साइन मैग्नीट्यूड लिखना है और ऐड कर देना है. वी गेट द आंसर. और यहाँ पे क्योंकि प्लस प्लस साइन है तो आंसर भी पॉजिटिव में आएगा यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट में कोई चेंजेस नहीं है. तो ये भी साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है, ये भी साइन मैग्नीट्यूड है और ये भी साइन मैग्नीट्यूड यानी कि ऑल द 2 numbers are positive and their result is also positive, so they are represented in sign magnitude representation. Now अब हम सेकेंड केस लेंगे. इसमें 2 डेसिमल नंबर ले रहे हैं जिसमें कि जो लार्ज नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है. तो यहाँ पे हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं जिसमें कि लार्जेस्ट नंबर हैविंग अ पॉजिटिव साइन. तो 35 और 18 हम ले ही रहे थे फर्स्ट केस में तो इसमें भी हम लोग यही लेते हैं. लेकिन जो लार्ज नंबर है 35 उसमें जो साइन है वो पॉजिटिव होगा और जो स्मॉल नंबर है उसमें नेगेटिव कंसीडर करेंगे. ओके तो ये हमारा सेकेंड केस है इन विच वी यूज 2 नंबर्स 35 18 इन विच लार्जेस्ट ऑफ द 2 नंबर इज पॉजिटिव सो वी टेक प्लस 35 एंड माइनस 18. अगर हम लोग डेसिमल नंबर की बात करें दोनों डेसिमल नंबर है साइन और अगर इसका एडिशन अगर हम करते हैं तो क्या आता है प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और जो साइन होगा पॉजिटिव होगा जो लार्ज नंबर है. तो ये होता है प्लस 17. ओके तो हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट्स आएगा प्लस 17 बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड. 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट वी टेक प्लस 35 इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसके बाद माइनस 18. अब जैसे कि हमको पता है कि पॉजिटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर में 2's कॉम्प्लीमेंट सेम होता है एज साइन मैग्नीट्यूड राइट. तो यहाँ पे प्लस 35 का 2's कॉम्प्लीमेंट इज सेम एज साइन मैग्नीट्यूड लेकिन माइनस 18 का हमको 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा. तो उसके लिए हमको इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेना पड़ेगा प्लस 18 राइट. सबसे पहले प्लस 35 का लिख देते तो प्लस 35 का साइन मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फर्स्ट केस में देखा था. फर्स्ट केस में हम लोगों ने ये फाइंड किया था. तो प्लस 35 का साइन मैग्नीट्यूड होता है 100100011. अब इसको 8 बिट में हम जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया था तो ये हो गया था 0010011. तो इसको यूज करेंगे यहीं पे. So in 2's complement plus 35 is written in sign magnitude representation and it is 0010011. इस नाउ अब माइनस 18 ये अब ये नेगेटिव डेसिमल नंबर है. नेगेटिव डेसिमल नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसके लिए हमको माइनस 18 का पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेना पड़ेगा. तो इसको हम लोग अलग से रफ कॉलम बना के सॉल्व करते हैं. तो हमको निकालना है माइनस 18 का 2's कॉम्प्लीमेंट. तो इसके लिए आप प्लस 18 लेंगे. तो प्लस 18 का हम लोग सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड लिखेंगे. तो प्लस 18 का साइन मैग्नीट्यूड हम लोगों ने फर्स्ट केस में भी किया था. प्लस 18 का साइन मैग्नीट्यूड होता है 0001010. इसी को हम लोग कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे प्लस 18 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा 0001010. इसमें जो MSB है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस साइन और बाकी जो 7 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड दैट इज 18. अब हम लोग इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. ठीक है तो यही मेथड होता है. अगर कोई नेगेटिव नंबर है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उसका
पॉजिटिव काउंटर पार्ट ले लीजिए। तो पॉजिटिव काउंटर पार्ट यानी कि +18 और इसका साइन मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। फिर आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए। 2's कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले हम लोगों को 1's कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा, यानी कि 1 1 1 0 1 1 0 1। फिर हम +1 कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 1 + 1 0, कैरी हियर 1, तो हियर 1, देन 1 1 0 1 1 1। तो दिस इज अ रिजल्ट, यानी कि -18 का आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट इज 1 1 0 1 1 0। तो ये 8 बिट है। ओके, यानी कि हमको याद रखिएगा, हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ये 8 बिट में ही लिखेंगे, यानी कि बाद में आप 8 बिट में कन्वर्ट कर रहे हो, पहले ही 8 बिट में करना है। 2's कॉम्प्लीमेंट से पहले ही उसको 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये याद रखना है। तो ये हमारे पास 2 नंबर्स आ गए। +35 का एज इट इज साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन -18 का 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा दिस वन। तो उसके लिए फाइंड करना है, तो -18 को पहले इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेके उसका साइन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ये हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। नाउ अब इसको सिंपली ऐड कर दीजिए आप, 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 0। इसको सिंपली ऐड करना है, तो हमको मिलेगा, LSB से स्टार्ट करना है। LSB इज दिस वन। तो 1 + 0 1, 1 + 1 0, कैरी हियर 1, सो 1 + 1 0, कैरी हियर 1, अगेन 1 + 1 0, कैरी हियर, हियर इज 1। नाउ 1 + 1 0, कैरी हियर, 1 + 1 0, कैरी हियर, एंड 1 + 1 0, कैरी हियर। और लास्ट में जो कैरी होता है 2's कॉम्प्लीमेंट में, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कार्ड, ठीक है। ये याद ही ये तो हमने सबसे स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमेशा कैरी को डिस्कार्ड किया जाता है, और हमारा रिजल्ट हो जाएगा दिस वन। दिस इज आंसर, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 0 0 0 1 0 0 1। ओके, 0 0 1। अब देखिए ये कितने बिट्स का है, 8 बिट्स है। नाउ तो 8 बिट्स है, तो इसमें जो MSB है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है। और बाकी मैग्नीट्यूड आप देखिए, अगर आप फाइंड करोगे तो आपको पता चलेगा मैग्नीट्यूड आएगा 17। सो आंसर इज +17। तो इसका मतलब हम लोगों ने सही लिखा है, यानी कि आवर आंसर इज करेक्ट। तो एडिशन यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में हमारा आंसर आ गया करेक्ट। ओके, अब हम थर्ड केस पढ़ेंगे। थर्ड केस में हम लोग 2 नंबर ले रहे हैं, 2 डेसिमल नंबर ले रहे हैं, जिसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो नेगेटिव साइन है। तो इसमें भी हम लोग सिमिलरली 35 और 18 ही ले लेते हैं, 18। अब इसमें जो लार्ज नंबर है वो नेगेटिव साइन है, यानी -35 इज हियर एंड +18 इज हियर, राइट। अगर हम लोग इसको सिंपली ऐड करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। अब देखिए लार्ज नंबर इज नेगेटिव, हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक। तो -35 + 18 वी गेट -17, -17। अब इसको यूज करेंगे, मतलब एडिशन हम करेंगे यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड। तो यहाँ पे अब नेगेटिव नंबर हो गया -35 और पॉजिटिव नंबर है +18। तो +18 पॉजिटिव नंबर है, तो उसमें कुछ करना नहीं है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन लिखना है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट केस में लिखा था। लेकिन -35 है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो नेगेटिव नंबर का पहले पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेंगे, तो इसके लिए अलग कॉलम ले लेते हैं। तो पॉजिटिव काउंटर पार्ट यानी कि +35, और +35 का सबसे पहले हम लोग साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो +35 का साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड केस में लिखा ही था, किया था। तो मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ ये, तो उसका रिजल्ट होता है 0 0 1 0 0 0 1 1। तो दिस इज साइन मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर लिया है।
नेगेटिव -35 नेगेटिव डेसिमल नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो इसका पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेना पड़ेगा, उसका हमको साइन मैग्नीट्यूड लिखना होगा, देन वी रेडी टू फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट। अब 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, पहले 1's कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 1 0 1 1 1 0 0 प्लस 1 कर दीजिए, 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आ जाएगा LHS से स्टार्ट करेंगे 1 0 1 1 1, ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करते, तो ये रिजल्ट आ गया। दिस इज अ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -35, तो ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 0 1, राइट। अब +18 का हम लोगों ने निकाल ही रखा है, +18 का फर्स्ट केस में +18 का साइन मैग्नीट्यूड 000 100 10, तो इसी को यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा +18 का 000 100 10, ठीक। इसमें जो फर्स्ट MSB है वो पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो 18 रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइन मैग्नीट्यूड, तो ये साइन मैग्नीट्यूड है, सिंपल, ओके। यानी कि पॉजिटिव नंबर इन 2's कॉम्प्लीमेंट इज रिप्रेजेंटेड सिंपली बाय साइन मैग्नीट्यूड। लेकिन नेगेटिव नंबर था -35, तो उसका हमको पॉजिटिव काउंटर पार्ट के बाद साइन मैग्नीट्यूड देन 2's कॉम्प्लीमेंट, तो उसके बाद रिजल्ट आता है। अब आप सिंपली इनको ऐड कर दीजिए, तो चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। अब देखिए आंसर नेगेटिव में, तो नेगेटिव में आंसर है, यानी कि आंसर हमारा आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ व्हाट? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -17, ओके, आंसर आएगा। तो देखते हैं, तो 1 1 0 1 1 0 1, इसमें ऐड कर दीजिए 0 0 0 1 00 1 0, सिंपली ऐड करिए, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, ठीक। तो आंसर क्या आएगा? 1 + 0 1 0 + 1 1, देन अगेन 1 1 1 + 1 0, carry here 1 1 1 1, so this is answer, okay। since there is no carry तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर कैरी होता डिस्कार्ड करना पड़ता है, डिस्कार्ड कर दीजिए। अब ये हमारा रिजल्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो MSB है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो है 1 1 का मतलब है नेगेटिव, आंसर हमारा नेगेटिव में, ठीक है। अब ये जो बाकी जो बिट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेंगी? ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -17, राइट, -17 का 2's कॉम्प्लीमेंट, यानी कि रिजल्ट हमारा, यानी कि ये जो पूरा ये जो नंबर है, आंसर जो है वो तो समझ में आ ही रहा है, MSB नेगेटिव है, मतलब 1 है तो नेगेटिव, मतलब ये है आंसर। और ये जो बिट्स हैं 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रही? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -17। अब इसको आप चेक करिए, चेक करते हैं इसको। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, कॉलम ले लेते हैं, इसको मैं रब करूंगा। अब आपको क्या करना है? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -17 फाइंड करना है ना। देखते हैं रिजल्ट हमारा ये आएगा कि नहीं, चेक करेंगे। तो -17 के लिए क्या करना पड़ेगा आपका? इसको पॉजिटिव काउंटर पार्ट लेना पड़ेगा, +17। +17 का सबसे पहले आप क्या करोगे? साइन मैग्नीट्यूड लिखोगे, ठीक है। तो कैसे करते थे? सिंपली डिवाइड करके, ठीक है। 1 2 8 जा 16 1 2 4 जा 0 2 2 0 2 1 0 2 0 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा साइन मैग्नीट्यूड में? 1 0 0 1, लेकिन इसको किस में लिखना है? आपको 8 बिट में लिखना है। तो +17 का साइन मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इतना आएगा 1 0 0 0 एंड 1। अब इसको आप क्या करिए, किस में लिखिए? 8 बिट्स में, राइट। तो 1 2 3 5 तो है ही, 6 7 8 हो गया। तो दिस इज अ साइन मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? +17।
क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे चेक करना हमारा आंसर सही कि नहीं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि 2's कॉम्प्लीमेंट और -17 है, तो हम -17 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, जो कि +17 यूज़ करेंगे, पॉजिटिव काउंटर पार्ट, उसका साइन मैग्नीट्यूड। अब आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे पहले 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0। अब आप +1 कर दीजिए, आप देखिए आंसर आ गया, सिंपल, राइट। यानी कि दिस इज अ करेक्ट आंसर। आंसर जो है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -17 है, राइट। अब लास्ट केस है व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। व्हेन बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने नंबर्स लिए थे उनमें नेगेटिव साइन लिख देंगे, यानी कि -35 एंड -18। और जब हम लोग इसको ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा रिजल्ट? हमको रिजल्ट ऐड होके मिलेगा, और साइन क्या होगा? जो लार्ज नंबर है नेगेटिव, तो ये हमारा होगा -53। ठीक है, आना चाहिए। माइनस का मतलब है ये जो आंसर है, हम लोग जब निकालेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड से एडिशन, तो ये आंसर हमको आएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। ओके, 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ -53 आना चाहिए, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए -35 का 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा था कि नहीं लिखा था? ठीक है, सिमिलरली -18 का भी लिख चुके हैं हम लोग, -18 का भी फाइंड कर चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमको तो समझना है। तो -15 कहाँ किया था हम लोगों ने? यहाँ पे किया था, थर्ड केस में 2's कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 1 1 0 1। और -18 कहाँ पे किया था? हाँ, यहाँ पे किया था सेकंड केस में 1 1 0 1 1 0। तो इसी को यूज़ करते हैं, क्यों बार बार कैलकुलेट करें, हमको मेथड तो आ ही गया ना। तो -35 का हो जाएगा 1 1, यानी कि 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला है। -35 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला होगा? हमने इसका पॉजिटिव नंबर लिया +35 का आपने मैग्नीट्यूड निकाला, साइन मैग्नीट्यूड, फिर जाके 2's कॉम्प्लीमेंट निकाला हमने, तो वो आया है 1 1 0 1 1 0 1। सिमिलरली -18 का 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो इसके लिए इसका पॉजिटिव नंबर लेंगे +18, फिर उसका साइन मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर उसका 2's कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तब हमारा आंसर आया 1 1 0 1 1 0। यानी कि ये हम लोगों ने कहाँ पे फाइंड किया था? केस थर्ड, और ये फाइंड किया था हम लोगों ने केस 2 में। ठीक है, इन्हीं को यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हमने ऐड किया दोनों, राइट। अब आप इसको सिंपली ऐड करिए, जैसे एडिशन करते हैं ना 2 बिट्स का। नाउ लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। 1 + 0 1 0 + 1 1 1 + 1 0 कैरी हियर 1। अब देखिए 1 + 1 + 1, तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 तो हमारा 0 होगा, कैरी इधर 1 आ जाएगा। ठीक, तो 1 + 1 0 हुआ, 0 + 1 1 हो गया, कैरी हमने यहाँ ले लिया। तो फिर अगेन 1 + 1 0 कैरी हियर, 1 + 1 0 कैरी हियर, अगेन 1 + 1 + 1, दैट इज 1 + 1 का हो जाएगा 0 और कैरी इधर चला जाएगा, तो 0 + 1 1 हो गया। देन 1 + 1 0, ठीक है, 0 + 1 1 और कैरी 1। तो यहाँ पे जो कैरी है इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड कर दिया, हमारा रिजल्ट ये हो गया, दिस इज रिजल्ट। तो रिजल्ट हमारा हो गया 1 1 0 0 1 0 1 1। देखिए 8 बिट्स हैं, हाँ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है, यानी कि नेगेटिव आंसर है। नेगेटिव का मतलब है ये जो रिजल्ट होगा ये क्या होगा? दिस इज अ 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या आना चाहिए? -53 आना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं -53। तो -53 का 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए +53 लेना पड़ेगा, +53 53 है ना। तो +53 का 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए
यानी कि -53 का 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने पॉजिटिव काउंटर पार्ट लिया, +53 इसका साइन मैग्नीट्यूड लिख दीजिए। आप इसको डिवाइड करिए, है ना, डिवाइड आप करते ही हैं 2 से, तो ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1, देन 1, आंसर। तो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो गया 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि साइन मैग्नीट्यूड होता है 8 बिट में, 3 6 7 8, तो दिस इज अ 8 बिट साइन मैग्नीट्यूड, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, ये निकालना पड़ेगा। अब आप इसमें 2's कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए, देखिए आंसर आ जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट में पहले 1's कॉम्प्लीमेंट, लॉजिक चेंज, 1 1 0 0 1 0 1 0, अब +1 कर दीजिए, 2's कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि 1 1 0 1 0 0 1 1, सेम आंसर, यानी कि हमारा आंसर इज करेक्ट। ये बस ये हम लोग को चेक करना है लास्ट में, हो सकता है कुछ गलती हो, बिट्स हैं, 0 का 1 1 से 1 का 0 हो जाए, इंसान है, गलती तो हो सकती है, लास्ट में चेक जरूर करिएगा आप लोग। तो इस तरीके से हमारे 4 केसेस हो गए इन एडिशन ऑफ लार्ज बिट बाइनरी नंबर यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड।